आज एक्सरसाइज 5.1 करेंगे क्योंकि कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग कुछ टॉपिक को, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन है, प्रूव डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। हम 3 पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। एक पहला पॉइंट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, दूसरा x इक्वल टू -3 पे, फिर x इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए 3 कंडीशन, पहला फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है x इक्वल टू 0 पे, दूसरा ये एफ एक्स का वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है और लिमिट लगाने पे क्या आ रहा है। अगर डिफाइंड है और एफ एक्स और लिमिट का ही वैल्यू, फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे इक्वल आता है तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम देखेंगे कि फंक्शन अगर 0 डालेंगे तो फंक्शन का कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है हमारा, यानी कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। हमारा फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है, और अगर उसमें 0 डालते हैं, x की जगह 0 वैल्यू डालेंगे फंक्शन में, तो वैल्यू क्या आएगा, -3 आएगा। फिर अगर लिमिट लगाते हैं फंक्शन में, फंक्शन का हमारा क्या था 5x-3, तो लिमिट x टेंस टू 0 5x-3, और x की जगह 0 डालेंगे, वैल्यू क्या आया, वैल्यू -3 आया। यानी कि हमारा f0 का वैल्यू और लिमिट ऑफ द फंक्शन का वैल्यू -3 आया, और ये दोनों इक्वल है -3 के, इसलिए फंक्शन का वैल्यू और लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन ऑल्सो इक्वल्स टू f0। दस एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसलिए हमारा जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पे हमने क्या देखा, डिफाइंड है ही x इक्वल टू 0 फंक्शन हमारा, और f0 का ही वैल्यू और लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑल्सो इक्वल, सो आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूअस है फंक्शन। अब चेक हो गया, दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। एट x इक्वल टू 3 पे अब एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज डिफाइंड एट, कैसे पता करते हैं कि डिफाइंड है, तो इसमें x की जगह हम वैल्यू को डालेंगे 3, सॉरी -3 है, -3 डालेंगे अगर x की जगह, तब कोई हमारा रियल वैल्यू आना चाहिए। तो रियल वैल्यू तो आ रहा है, ठीक है।
एफ एक्स 5x-3 इज डिफाइंड एट x इक्वल टू -3, ठीक है। और एफ एक्स में अगर -3 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -18। अगर लिमिट लगाते हैं एफ एक्स में तो वैल्यू भी -18, यानी कि हमारा दोनों वैल्यू क्या आया, इक्वल आया। इसमें सिर्फ एफ एक्स लिख देते हैं। x इक्वल टू -3 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक हो गया, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारा इक्वल आ रहा है, f -3 का भी और लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू -3 पे भी, ठीक है। -18 वैल्यू है, दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल है, इसकी वजह से हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू -3 पे। अब चेक करेंगे x इक्वल टू 5 पे। फिर हम यहाँ क्या देखें कि अगर x के जगह 5 रखते हैं फंक्शन में वैल्यू, x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 22 आ रहा है। फिर अगर लिमिट लगाते हैं तो भी हमारा वैल्यू 22 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू जब इक्वल हैं, f5 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू 22, इसलिए फंक्शन fx इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ठीक है। तीनों ही पॉइंट पे हम चेक कर चुके हैं कि हमारा वैल्यू जो है, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू -3 पे भी कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए पहला कंडीशन कि डिफाइंड होना चाहिए उस वैल्यू पे, x के उस डोमेन पे, फंक्शन के उस डोमेन पे, डोमेन का मतलब कि x के वैल्यू पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। और जो f ऑफ द डोमेन, उस फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू जितना भी है 0 या -3, उस पर जो वैल्यू आएगा लिमिट लगाने पे भी उतना ही वैल्यू होना चाहिए, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल जब होगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। Examine the continuity of the function fx equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक मैक्सिमम टाइम जो है कंटिन्यूटी को ही शो करता है, क्योंकि उसका ग्राफ कैसे होता है, पैराबोलिक शेप में होता है, ठीक है। पैराबोला बन जाता है ऐसे, या तो कभी कट करेगा एक्स एक्सिस को, कभी कट नहीं करेगा, कभी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है।
तो ये लगभग ये पूरा कंटिन्यूटी है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। पेन को एक बार रखे तो पूरा ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है वहाँ। तो मैक्सिमम फंक्शन जो है कंटिन्यूटी को शो करता है, क्वाड्रेटिक अगर दिख रहा है तो। फिर भी चेक करते हैं हम, हमारा गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1, और कंटिन्यूटी को चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है या नहीं है ये देख लें। तो अगर x के जगह 3 डालते हैं क्या आएगा, 3 3 9, 2 18, 18 माइनस 1 17, यानी कि रियल वैल्यू आ रहा है। जब रियल वैल्यू आ रहा है तो हमारा फंक्शन डिफाइंड है, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमारा डिफाइंड है, ठीक है। तो लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे f3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर डिफाइंड है तो वैल्यू क्या हो रहा है, अगर लिमिट लगा दे तो वैल्यू क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या है 2x² माइनस 1, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर का वैल्यू डाल रहे हैं हम, ये लिमिट लगाने ये वैल्यू 17 आया, और फंक्शन में x इक्वल टू 3 ये वैल्यू हमारा 17 आया, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल टू 17 एट x इक्वल टू 3, ठीक है। Hence, the given function f(x) equal to 2x² minus 1 is continuous at x equal to 3, ठीक है। क्या आया, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्वाड्रेटिक मैक्सिमम टाइम जो है कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए फिर से वही रूल कि डिफाइंड है या नहीं है हमारा वैल्यू, एफ जो ही वैल्यू दिया रहेगा एक्स का, एक्स के डोमेन में हम चेक करेंगे, मतलब फंक्शन के डोमेन में चेक करेंगे वैल्यू को, फिर लिमिट लगा के चेक करेंगे, अगर वैल्यू इक्वल आता है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। वही चीज़ यहाँ भी चेक किए। तो इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आते भी हैं तो 2 मार्क्स वाले में आएंगे, या फिर 1 मार्क्स वाले में दे सकता है कि फंक्शन हमारा किस पे कंटिन्यूअस है ये चेक करने के लिए x इक्वल टू कुछ वैल्यू दे दे, ठीक है। तो इस तरह का नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 कर चुके हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इसमें हमारा कोई डोमेन नहीं दिया हुआ है कि किस पे चेक करना है, एक्स का कोई वैल्यू नहीं दिया है कि किस वैल्यू पे चेक करना। हमें ये चेक करना है कहाँ तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या किसी रियल वैल्यू पे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड हो पा रहा है इसमें। यानी कि x के जगह हम कोई भी रियल नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो क्या फंक्शन हमारा डिफाइंड है, पहले ये चेक करेंगे। फॉर एनी रियल नंबर a, ठीक है। कोई भी एक रियल नंबर हम जिसको a मान चुके हैं,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, और इसे हम एक्स इक्वल टू ए पे चेक करेंगे क्या आएगा, ए माइनस 5। ठीक है, ए कोई भी रियल वैल्यू है तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। फॉर एनी रियल नंबर ए एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, लिमिट लगा दे, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कोई भी रियल नंबर रहेगा ए, और एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स हमारा एक्स माइनस 5, तो इसका ही वैल्यू आया ए माइनस 5, यानी कि एफ ए और लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल। Hence, the given function is continuous at any real value at any real number a। ठीक है, द गिवन फंक्शन, यहाँ फंक्शन छूट गया, द गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर ए। ठीक है, किसी भी रियल वैल्यू पे, एक्स के किसी भी रियल वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। ये चेक करना था हमें कि क्या ऐसा कोई पॉइंट जो है इसमें डिसकंटिन्यूटी को भी शो कर रहा है, तो नहीं, कोई भी अगर रियल वैल्यू लेंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पर। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए हो गया। अब इरेज करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 एट एक्स नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना तो है, लेकिन x का वैल्यू क्या नहीं रहना चाहिए, 5 नहीं रहना चाहिए। क्यों 5 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर 5 रखते हैं यहाँ वैल्यू तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। 1/, अगर x की जगह 5 रखते हैं तो 5 माइनस 5 क्या आएगा, 1/0 आएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। ये वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 डालते हैं हम तो नॉट डिफाइंड आएगा। फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है हमारा तो फंक्शन, ये डिनोमिनेटर में जब 0 आएगा तो वैल्यू हमारा वो नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी से शो करते हैं उसको। ठीक है, तो इसीलिए x की जगह हम इस फंक्शन में 5 नहीं रखेंगे। 5 के अलावा कोई भी रियल फंक्शन पे, कोई भी रियल वैल्यू पे 5 के अलावा कोई भी x का रियल वैल्यू डालेंगे तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर x की जगह 5 रखते हैं तो x की जगह 5 रखेंगे तो वैल्यू हमारा डिफाइंड भी नहीं है और ये कंटिन्यूटी को शो नहीं करेगा उस पर। x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5 फॉर एनी रियल नंबर a नॉट इक्वल टू 5। किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं a की जगह, लेकिन 5 नहीं लेंगे। कोई भी रियल नंबर ले लेंगे लेकिन 5 नहीं लेंगे। 5 लेंगे तो क्या आएगा, हमारा वैल्यू ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि x की जगह 5 डालेंगे तो वैल्यू 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। रेशनल नंबर वही पढ़े हुए हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर को लिखते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 आएगा तो वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ भी x की जगह हम 5 नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे अगर उस फंक्शन में एफ ए डालते हैं, जो कि a 5 नहीं होना चाहिए, बस कंडीशन लिखा हुआ है a में
5 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू डालो आप, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, a माइनस 5 आएगा। ठीक है, अगर लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a कोई भी रियल नंबर है, f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और फंक्शन क्या है 1/x माइनस 5, तो 1/a माइनस 5 इसका वैल्यू आ गया। तो हमारा फंक्शन डिफाइंड भी है और कंटिन्यूटी को भी शो कर रहा है, लेकिन कब, जब x इक्वल टू 5 नहीं रहेगा तब। Hence the given function f(x) is continuous at any real number a। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर ए हो चुका है, बी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, इसमें भी अगर x के जगह -5 को रखते हैं तो क्या आएगा। ऊपर वाले फंक्शन को नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसको 1/x प्लस 5 लिख के देखते हैं। ठीक है, तो x के जगह -5 डालेंगे और प्लस 5 क्या आएगा, 1/0 आएगा। ये भी अगर डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू 0 आता है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इन्फिनिटी से शो करते हैं इसको। इसी वजह से हम x के जगह -5 नहीं रखेंगे। -5 अगर रखते हैं तो हमारी ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। -5 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लेकिन बाकी x के x नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, अगर x के जगह कोई भी दूसरा रियल नंबर रखते हैं लेकिन -5 नहीं रखते हैं तो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, x की जगह -5 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू रख के देख लीजिए, फंक्शन हमारा डिफाइंड आएगा। कोई ना कोई रियल नंबर जरूर आएगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू कोई रियल वैल्यू आएगा अगर x के जगह -5 के अलावा कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो। ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर a नॉट इक्वल टू -5, कोई भी रियल नंबर हम a मान लिए जो कि -5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, f(x) इज डिफाइंड, f(x) इज डिफाइंड और f a इक्वल्स टू a स्क्वायर -25/a प्लस 5। अगर इसका फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं, a स्क्वायर -5 को अगर लिखे 25 को लिखे अगर 5 का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, नीचे में a प्लस 5। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, इसी को फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे, a प्लस 5 और a माइनस 5। ठीक है, बाई में a प्लस 5, a प्लस 5 से a प्लस 5 कट गया, क्या बचा a माइनस 5, यहाँ b लिख दिए a माइनस 5। ठीक है, तो फंक्शन एट x इक्वल टू a पे वैल्यू आया a माइनस 5। लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a
और a हमारा -5 नहीं है, ये पता होना चाहिए। लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू a इसे भी ऐसे ही करेंगे, x+5 इंटू x -5 बाई में x+5, x+5 से x+5 कट गया, x -5 बच गया, ठीक है। और यहाँ भी अभी लिमिट लगा हुआ है, यहाँ लिमिट लगा लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। इसमें भी लिमिट x टेंड्स टू a, क्या आएगा, x -5, तो x की जगह a रख देंगे, a -5 है वैल्यू। तो लिमिट लगाने पे भी और एफ ए का भी वैल्यू हमारा a -5 है, ये वैल्यू है हमारा, ठीक है। तो जब दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, एफ एक्स का भी और लिमिट का भी, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू a -5, ठीक है, एट एनी रियल नंबर a नॉट इक्वल टू 5 पे, कितने पे, a नॉट इक्वल टू 5, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन 5 नहीं लेंगे, -5 नहीं लेंगे, ठीक है, -5 नहीं लेंगे। Hence the given function is continuous. Hence the given function is given fx is continuous, ठीक है, at x not equal to 5 पे। एट एनी रियल नंबर लिख देते हैं, एट एनी रियल नंबर a नॉट इक्वल टू -5, ठीक है, हो गया, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, सी तक हो चुका। क्वेश्चन नंबर डी में फंक्शन मोड x -5 है, मतलब मोडलेस लगा हुआ है, और जब मोड लगा होता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर x का जगह वैल्यू अगर हम जैसे मान लो इसको मोड से बाहर निकाल दो, वैल्यू को इतना आया, x -5 इक्वल टू 0 रख करके x इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू, जब वैल्यू 5 से छोटा होगा, ठीक है, तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, जब वैल्यू 5 से बड़ा या 5 होगा ये हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर x के जगह 5 रखते हैं तो ये पूरा मोड का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि 0 जनरली बॉर्डर पे है, पॉजिटिव में मानते हैं इसको, ठीक है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव है, लेकिन बॉर्डर पे है तो पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है। अगर जी यहाँ 5 से छोटा रखते हैं, 4 रखते हैं, तो क्या आएगा वैल्यू, -1 आएगा। तो -1 जब अंदर में -1 आ रहा है, बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यू अंदर में नेगेटिव है, मान लो अगर x के जगह 5 से कोई भी छोटा वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 आया हुआ था, -1 के आगे जब हम बाहर निकलेगा, -1 के आगे माइनस लगा देंगे, तभी तो ये पॉजिटिव हो रहा है ना। तो जब ये फंक्शन के आगे माइनस लगाए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए लगाए हैं, क्योंकि अगर ये 5 से छोटा वैल्यू रखते हैं x की जगह, तो हमारा फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने, क्योंकि मॉडुलस है ये,
जब भी आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो उसके आगे माइनस लगा रहे हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। और जब ये 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है तब ये फंक्शन हमारा x माइनस 5 ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। तो हम अलग अलग वैल्यू पे अगर चेक करें, नेगेटिव के लिए अलग फंक्शन मानेंगे, पॉजिटिव के लिए अलग फंक्शन मानेंगे, ठीक है। For any real number, for any real number a, ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड, fx इज डिफाइंड। तो एफ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ए। लेकिन हाँ, जब हम कब एक 5 से छोटा ले रहे हैं, ठीक है, इसके लिए एनी रियल नंबर ए इज स्मॉलर देन 5 ऐसे मान लेते हैं। इतना है वैल्यू हमारा माइनस ए प्लस का 5, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ तो बीच में प्लस आ गया और माइनस ए प्लस 5 हो गया, ठीक है। इसको अरेंज कर दे तो 5 प्लस 5 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट लगा दे माइनस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ए प्लस का 5 इसमें भी आ जाएगा और ये वैल्यू 5 माइनस ए हो जाएगा। तो इस पे भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at every real number a smaller than 5, ठीक है। इसी तरह से हम इसे भी लिखेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। उसी को जब हम x से छोटा वैल्यू लेते थे तो फंक्शन माइनस एक्स माइनस 5 था, लेकिन x से अगर बड़ा वैल्यू लेंगे, सॉरी 5 से बड़ा वैल्यू लेंगे, अगर x का 5 से छोटा वैल्यू था तो माइनस एक्स माइनस 5 था फंक्शन। लेकिन जब x का वैल्यू 5 से बड़ा या 5 रहेगा तो x माइनस 5 होगा फंक्शन हमारा। x माइनस 5 लेंगे तो फंक्शन क्या लिए, कब, जब x का वैल्यू 5 से बड़ा है तब। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 फॉर एनी रियल नंबर a ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, एफ एक्स इज डिफाइंड एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। एफ ए, अब a का वैल्यू डालेंगे लेकिन a क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा या 5 होना चाहिए। तो फंक्शन क्या था, x माइनस 5, यहाँ पे जब 5 से बड़ा है तो, ठीक है, तो वहाँ पे x की जगह a डालेंगे, a माइनस 5, तो a माइनस 5 आया और लिमिट लगाने के बाद भी हमारा वैल्यू a माइनस 5 आया, तो दोनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर a ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। हम ये समझाने के लिए लिखे हुए हैं, आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा कि ये एक मॉडुलस फंक्शन है, इसके वजह से ये हर पॉइंट पे रियल नंबर के किसी भी पॉइंट पे किसी भी x के रियल वैल्यू पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। ये चीज़ समझाने के लिए लिख दिए कि कैसे हमारा मॉडुलस वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफाइंड होता है, ठीक है। रियल नंबर पे फंक्शन के किसी भी
रियल डोमेन पे, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एक्स के किसी भी रियल वैल्यू पे हमारा फंक्शन डिफाइंड और कंटिन्यूअस होगा जब फंक्शन मॉडुलस में है तो, ठीक है। अब एक लाइन इसको नोट कर लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5 is a modulus function, ठीक है। hence it is defined and continuous at every real domain, of function, ठीक है। ठीक है, तो ये दो लाइन आप लिख लीजिए, क्योंकि मॉडुलस में अगर फंक्शन है आपका और ये एक लीनियर टर्म में भी है, तो इस तरह से हमारा फंक्शन जो है किसी भी रियल नंबर पे, किसी भी रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड और कंटिन्यूअस होगा। कैसे होगा, तो दोनों फंक्शन अलग अलग करके बता दिए। अगर 5 से छोटा आ रहा है वैल्यू, अगर छोटा वैल्यू लेंगे तो कैसा फंक्शन दिखेगा, माइनस लग जाएगा उसके आगे, और जब 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो x माइनस 5 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर लिखने का रीजन क्या है? क्या सिर्फ x इक्वल टू n नहीं लिख सकता है? सॉरी, इसमें जो है जो n है उसे क्या सिर्फ ये नहीं बोल सकता है कि कोई भी रियल नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर ही क्यों लिखा है, या फिर सिर्फ इंटीजर लिख सकता था? अगर यहाँ निगेटिव वैल्यू डालते हैं, x के पावर में कोई भी निगेटिव वैल्यू डाल दे, अगर -5 डाल दे, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं? 1/x टू द पावर 5 लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, मतलब ये इन्वर्स हो जाता है। और नीचे में जब आ गया वैल्यू तो x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x की जगह अगर 0 रख देंगे नीचे में तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वैल्यू डिफाइंड नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे n इज ए पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, क्योंकि अगर निगेटिव लेते हैं तो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो ये रीजन ये था लिखने का कि n पॉजिटिव इंटीजर क्यों दिया है, क्योंकि अगर निगेटिव रहता वैल्यू हमारा यहाँ तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हो पाता, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, fx is defined when fx is defined at x is equal to n। अगर x के जगह n रखते हैं, ठीक है, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड है। एफ n इक्वल्स टू n टू द पावर n, और लिमिट लगाते हैं, अगर लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n, और फंक्शन क्या है x टू द पावर n, तो इसलिए n टू द पावर n हो जाएगा। और दोनों ही वैल्यू हमारा इक्वल आया,
एफ एन का वैल्यू और लिमिट ऑफ द फंक्शन एन टू द पावर एन दोनों ही इक्वल आया, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स इक्वल्स टू एन एफ एन का वैल्यू एन टू द पावर एन है, एफ एन का वैल्यू एन टू द पावर एन, लिमिट एक्स टू द एन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टू द एन एक्स टू द पावर एन का वैल्यू एन टू द पावर एन। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू एन टू द पावर एन है, दोनों इक्वल है, इस वजह से हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। ठीक है, प्रूव करना था कि फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है एक्स टू द पावर एन पे। ठीक है, और जिसमें एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर देने का रीजन बताएं अभी कि अगर निगेटिव होता तो हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाता, इसलिए पॉजिटिव लिखा हुआ है कि एन हमारा एन जो है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, चलिए